हेलो दोस्तों, रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ और आज का टाइटल है क्या आपका पार्टनर आपको मिस करता है। आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, जब आप उनके पास नहीं होते हैं या आपका रिलेशन अभी नो कांटेक्ट का है, किसी भी तरीके से हस्बैंड वाइफ है, फ्रेंड्स हैं, जो भी है, तो चलिए चेक करते देखते हैं कि आपका पार्टनर आपको मिस करता है क्या। क्या आपका पार्टनर आपको मिस करता है, क्या हुआ। क्या आपका पार्टनर आपको मिस करता है। द सन, 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये यहाँ पर नजर नहीं आएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। क्या आपका पार्टनर आपको याद करता है। ठीक है, तो 5 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स। देखिए क्या आया, द डेविल। तो क्या आपका पार्टनर आपको याद करता है कि नहीं करता। सेकेंड चक्र, आर्कएंजल एरियल, इंडिसीजन। ठीक है, और क्या आपका पार्टनर आपको याद करता है। ठीक है, फन, यहाँ पर ही आया फन। ठीक है, यहाँ पर आपका पार्टनर यस आपको, कुछ लोगों के लिए मैसेज ये ऐसा है कि आपके रिश्ते टूट गए हैं किसी रीज़न से, दूरियां है। ठीक है, अभी हो सकता है फ़िलहाल आपका नो कांटेक्ट चल रहा हो, या फिर किसी न किसी रीज़न से, कुछ भी रीज़न, कुछ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या आप दोनों के बीच का लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से अभी आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग दूर हैं, तो क्या आपका पार्टनर आपको मिस करता है। तो हाँ जी, आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है। ठीक है, लेकिन मिस तो करता है, लेकिन यहाँ पर मैं बोलूँगी कि जो दूरियां बनी हैं किसी न किसी तरीके से, कि जो एक प्यार की कमी होती है, या अंदर से ये बोल दीजिए कि एक लगाव, एक अपनापन ख़त्म हो गया है। एक अच्छे रिश्ते का जो पहले जो अट्रैक्शन था वो कम हो गया है। ठीक है, तो सेकंड चक्र में थोड़ा इम्बैलेंस होने की वजह से, या थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आती है, हमारी सोच ऐसी हो जाती है, रिश्ते टूटते हैं तो हम भी काफ़ी निगेटिविटी में चले जाते हैं, तो हमें उस पर वर्क करना होता है। ये आपका गाइडेंस था, बट मैंने अभी आपको पहले इसलिए बताया। ये साइड में रखा हुआ है, यहाँ नहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो इधर कर देती हूँ। तो इसलिए ये आपके लिए पहले मैंने बोल दिया है कि रीज़न क्या है। ठीक है, दूरियां बनी, और अभी दूरियां होने की वजह से आप दोनों चाहेंगे भी तो एकदम नज़दीक नहीं आ सकते, जब तक आप अपने रिश्ते पर काम नहीं करेंगे, वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप नज़दीक नहीं आ पाएंगे, ऐसे ही दूरियां बनी रहेंगी। लेकिन याद आपको बहुत करते हैं आपके पार्टनर। कहीं ना कहीं उनकी ये सोच है इस तरीके से कि हमारे बीच में पहले रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी थी। ये देखिए, ये जो है वो आपके बीच में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी थी, बहुत ज़्यादा।
ठीक है, हो सकता है रिश्ते की शुरुआत ही इस तरीके से हुई हो कि उतना सीरियस लेकर आप आगे ना बढ़े हों, आप या आपका पार्टनर। लेकिन अब एकदम नज़दीक आने के बाद एकदम से हट गए हैं, दूरियां आ गई हैं, तो उनको अब ऐसा लगने लगा है कि आपके पार्टनर को ये भी बोल सकती है एडिक्शन है किसी चीज़ का, हो सकता है कुछ किसी तरह का नशा भी करते हो, या और सोच भी, या फिर सोच उनकी एकदम बिल्कुल जो शुरुआत हुई थी रिश्ते में बहुत अच्छी नहीं थी, प्यार की नहीं थी, लेकिन रहते रहते फिर हुआ, जब दूरियां हुई, आपके रिश्ते ख़त्म हुए, दिल दुखा, तो फिर कहीं जाकर अब एहसास हुआ है कि असली प्यार होता क्या है। बहुत प्यार करते हैं आपको, इतना एक बोल सकते हैं कि आपके पार्टनर की आपके लिए ऐसी सोच है कि एक छोटे से बच्चे की तरह, मतलब कि अब आपके पास जल्दी से आकर आपको पाना चाहते हैं, आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते हैं। और ये सोच उनको उनकी इतनी आगे तक ले गई है, मतलब इस तरह की फीलिंग है उनके अंदर कि हाँ मैं इस रिश्ते में जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, या पा सकता हूँ या पा सकती हूँ। हो सकता है कि किसी थर्ड की वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां आई, या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या जो कुछ भी हुआ, तो अब वो फिर से ऐसा सोच रहे हैं कि अब ये आगे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपने रिश्ते में काफ़ी एक प्यार पैशन देखते हैं बहुत ज़्यादा, और ऐसी ही केयर करना चाहते हैं आपको लेकर। शायद हो सकता है आप या आपके पार्टनर अपने पार्टनर को इस तरीके से समझते हैं कि ये इतना लाइफ को समझते नहीं हैं, छोटे से बच्चे की तरह है, इतनी ज़िंदगी की जो गहराइयाँ होती हैं उसकी समझ नहीं है। इस तरीके से भी आप दोनों में से किसी एक की सोच है, और जो पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए केयर के साथ आगे बढ़ रहे और सोचते हैं कि क्या किया जाए, कैसे इनकी एकदम जो कहते हैं ना टेंडरली केयर करना, मदरली केयर करना, कि अगर मिल गए अभी, तो वैसी ही सोच उनकी चल रही, बहुत ज़्यादा मिस करती हैं आपको। ठीक है, कहीं ना कहीं वो आपके आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके लिए कुछ कुछ इस तरीके से उनके दिल और दिमाग में आता है कि क्या करूं, कैसे जाऊं, किस तरीके से बात करूं, क्या ऐसी बातें करूं कि ये खुश हो जाए, क्या ऐसा कुछ हो जाए मिरेकल की जो हमारे रिश्ते में खुशियां आ जाए। ठीक है, उनको कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि हमारा रिश्ता तो बना हुआ है, टूट नहीं सकता है, कोई अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि उनको इस चीज़ की समझ में आ गई। पहले तो जो हुआ, देखिए रिश्ते टूटे, और यहाँ पर देख भी सकती हूँ कि थर्ड पार्टी की वजह से भी हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है, यहाँ पर है ही, कोई तीसरी चीज़ कोई है जिसकी वजह से हुआ। हो सकता है जो अपने जॉब या बिजनेस के पर्पस से भी इंसान दूरियां बना लेता है, बाहर जाता है, काम रहता है, बिजी रहता है, या फिर कोई तीसरा ऐसा रिलेशन में आ जाता है कि जिसकी वजह से बिगड़ जाते हैं रिश्ते। तब वो नहीं चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी ये इच्छा पूरी होने वाली है। अब वो ऐसा समझ रहे हैं कि अब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने आपके और उनके रिश्तों को सुधारने के लिए काफ़ी नज़दीकी से, कहते हैं ना, एक अपने अंदर छानबीन करना कि क्या गलतियां हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, किसने किया, किसने करवाया। अब उनकी आंखें खुल गई हैं। ठीक है, जब उनको ये समझ में आया, हाँ जब दिल दुखा था तो ज़रूर मायूस हुए थे आपके पार्टनर काफ़ी, आप यार आपके पार्टनर दोनों बहुत ज़्यादा दुखी होते, बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे, बहुत ज़्यादा उनको कष्ट हुआ था, इस कदर का कष्ट हुआ था कि जिसको संभाल पाना बहुत मुश्किल था। ठीक है, मायूस हो जाना, बिखर जाना, टूट जाना, इस तरह की एनर्जी थी। पर अभी उनकी इच्छा पूरी होती हुई दिख रही है, मतलब इस एनर्जी में है कि नहीं, अभी जो कुछ बिगड़ा है उसको फिर से हमने बना लिया है, मैं बना लूँगा, क्योंकि उन्होंने आपके लिए कुछ ना कुछ करके रखा है। आपको पता चलेगा जब आप उनसे बात करेंगे या मिलेंगे, तब आपको पता चलेगा, या फिर वो आपको बताएंगे कि उनसे क्या गलती हुई थी, किधर गलती हुई थी, किसने किया था, किसने करवाया था, या क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। ये आपको ज़रूर बताएंगे, 101% बताएंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूँ और आपके साथ क्या होने वाला है, जानना चाहते हैं? चलिए मैं बता देती हूँ कि अभी जो बिगड़ा, जो भी खराब हुआ, अब आपके साथ आपका पार्टनर जस्टिस करेगा। अगर थर्ड पार्टी भी है या कोई तीसरी चीज़ की वजह से जो भी है, मतलब आपके बीच में रिश्ते बिगड़े थे, अब वो उधर से हट जाएंगे, या उनको
आपकी लाइफ से, या अगर उनकी लाइफ में और आप दोनों के बीच में कोई बंदा या बंदी आया था, वो उधर से पूरी तरीके से हट जाएंगे। हट जाएंगे क्या, हट चुके हैं, हट चुके हैं, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा विश्वास है, कॉन्फिडेंस है अब आपके ऊपर, अपने रिश्ते को लेकर, ठीक है। या फिर कोई और रीज़न था, उनका जॉब या बिजनेस था, तो वो आपके और उनके बीच में अब उधर तो बैलेंस करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपके साथ पूरा जस्टिस करेंगे, आपको टाइम देंगे, आपसे बातें करेंगे, जो बातें क्लियर नहीं हुई थी उन बातों को क्लियर करेंगे, आपको कब कब कैसा कैसा दुख हुआ है उसका वो आपके फेवर में आकर सामने से बोलेंगे और बताएंगे। तो आपको खुश हो जाना चाहिए, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये जो निगेटिविटी थी या जो कुछ भी आपके बीच में एडिक्शन है आप या आपके पार्टनर में, तो वो चीज़ भी उनसे अब काफ़ी दूर जा चुकी है। उसका रीज़न है कि जब तक हमको हमारी लाइफ में कुछ ऐसा होता नहीं है, दुख दर्द आता नहीं है, तब तक हमारी आंखें भी नहीं खुलती हैं, तब तक हम उस चीज़ की केयर भी नहीं करते, कीमत भी नहीं समझते हैं, ठीक है। तो हमको यही सोच कर चलना चाहिए। कहीं ना कहीं वो अभी भी आपके लिए, मैं बता दूं, काफ़ी सोच के रखा, आगे भी बढ़ रहे, डिसीजन भी ले लिया, प्यार भी करते हैं, आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। आप अभी तक जो आपके साथ इनजस्टिस हुआ है उसको हटाकर वो जस्टिस करेंगे, लेकिन सोच उनकी अभी ऐसी है कि वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। कुछ ना कुछ उनके साथ अभी हाल फिलहाल का कुछ दिनों का मैं बोल सकती हूँ, थोड़ा परेशानी है, थोड़ी डिसीज़न जो होता है ना एकदम क्लियर कट, कि अभी तो इस रास्ते, डिसीज़न तो उन्होंने ले लिया है, आपकी ओर आ रहे हैं, प्यार भी करते हैं, और आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा आगे बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। क्या बात है भगवान जी, देखिए लक्ष्मी जी गिर रही है, नाराज़ है लगता हमसे। हमारे पप्पा तो बैठे हुए हैं, पप्पा मुझे कभी मत छोड़ना। तो वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप दो चीज़ों के बीच में से अभी वो क्या करेंगे, डिसीज़न लेंगे, बिल्कुल कंफर्म है। वो इस उसमें आ गए हैं कि अभी उनको किसी की नहीं सुनना है, डिसीज़न उनको लेना है। अगर दो लोगों के बीच में, दो चीज़ों के बीच में, तो वो आपके फेवर में ही डिसीज़न लेंगे, आपके साथ ही जस्टिस करेंगे, आपकी ओर ही आएंगे, आपको ही पाना चाहते हैं, आपके बारे में ही सोचते हैं, दिन और रात आपके बारे में उनका दिमाग चल रहा है, फिलहाल मैं बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखता है कि हो सकता है कि जॉब बिजनेस करियर भी हो, करियर की वजह से भी होता है कि इंसान वो हो जाता है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि किसी तीसरे बंदे या बंदी की वजह से हुआ है। जब इस तरीके से रिश्ते बिगड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम एक जो रास्ता होता है वो ढूंढ नहीं पाते हैं, हम या समझ नहीं पाते हैं कि कैसे हो गया, किस तरीके से हो गया। शायद ये अभी आपका पार्टनर इसी में उलझा हुआ है, इन्हीं चीज़ों में वो उलझे हुए हैं, और अपने आप में तो डिसीज़न ले लिया, सब समझ लिया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या गलतियां हुई, और वो उनको सुधारने और आपके सामने आने के लिए तैयार भी है। पर जो कहते हैं ना कि अंदर से तैयार होना और बाहर से आकर एकदम क्लियर कट अपना डिसीज़न देना, वो बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी होगा, क्योंकि ये आपके फेवर में जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल बन रही है। ये जो मायूसी थी अब वो सब ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो आपको आपके अंदर कहीं ना कहीं ये डर अभी भी बना है, ठीक है। जो भी डर है उस डर को निकाल दो, उस डर से आप बाहर निकलो, क्योंकि जब तक आप अपने ऑरा से, अपनी इनर बॉडी से डर और फियर नहीं निकालेंगे, जो फियर रहता है काफ़ी, क्या होगा, कैसे होगा, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बात होगी कि नहीं होगी, पार्टनर आएगा कि नहीं आएगा, मेरे बारे में सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है, तो यही सब मैसेज है कि वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, तो फिर आपने क्यों इतना टेंशन लेना है, ठीक है। हो गया जो होना था। अभी वो काफ़ी अपने रिश्ते के लिए इतने होपफुली आपकी ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इतना होप होने की वजह से ही वो कर पा रहे हैं। तो आपको भी अपने अंदर जितना भी डर है उससे बाहर निकलिए, ठीक है। विश्वास रखिए, अपने अंदर एक करेज लाइए। आपका पार्टनर तो बढ़ ही रहा है, लेकिन अगर आप निगेटिविटी में जाएंगे तो वो पीछे हो जाएगा। फिर जो
काम कुछ दिनों में होना है, कुछ महीने में होना है, वो लेट होता जाता है। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं जो डर है, भय है, आप चाहते, इसीलिए तो आप देख रहे हैं ना कि पार्टनर मिस करते हैं कि नहीं करते हैं ना बाबा। इसीलिए तो बोल रही हूँ कि निगेटिविटी निकाल दो आप या आपका पार्टनर। पहले आपका पार्टनर निगेटिविटी में था, अभी आप भी चल रहे हो निगेटिविटी में। तो थोड़ा उस सोच से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ट्रस्ट करो, विश्वास करो, मेरी बात लिख लो। पार्टनर आएगा, आपसे बात करिएगा, आपको मिस करते हैं, और हो सकता है कि मैसेज भी आपको मिल जाए, ठीक है। तो फिर वो आपको मिलकर सब बताएंगे। लेकिन ये आपकी डेस्टिनी है, आपको डिसाइड करना है कि मुझे आगे किस रास्ते में जाना है। मैं बार बार बोलती हूँ, निगेटिविटी से बाहर निकलो, ठीक है। जैसी आपकी सोच होगी वैसा काम होगा। तो फिर क्यों नहीं अपने रिश्ते को लेकर आप वो रहते, बहुत मिस करते हैं, वो मिस करते हैं। इसलिए बोलती हूँ कि निगेटिविटी से निकलो एकदम। देखिए, ये देखिए, फन में रहिए, फन, मस्ती, फन, ठीक है। तो अगर आप इस तरह के ऑरा बनाकर रहते हैं, जब आप खुश रहेंगे तो आपके चारों तरफ आपको खुद, आपकी जो कहना चाहिए एक लाइट वाइब्रेशन, जो वाइट ऑरा रहता है ना, वो आपकी ज़िंदगी बदलता है, आपके रास्तों को खोलता है। आपकी सोच अच्छी होगी तो काम भी अच्छे होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मस्ती में रहना है, सेल्फ लव करो, मस्ती करो, खुश रहो, घूमो, जो अच्छा लगता है एंजॉय करो अपनी लाइफ को। डांस करना अच्छा लगता है, डांस करो, जो भी अच्छा लगता है। क्रिएटिविटी आपके अंदर जो भी है, जो भी क्रिएट करना चाहते हो, जो भी सोचते हो, है ना। पशु पक्षियों से प्यार करो, नेचर से प्यार करो। काफ़ी चेंजेस आते हैं लाइफ में इन सब चीज़ों से। तो न केवल अभी के लिए, हमेशा के लिए बोलती हूँ। ये एक तरीके का सिर्फ वो नहीं होता है कि आपके लिए बोल दिया गया तो बोल दिया क्योंकि रीडिंग में आया, नहीं, रीडिंग के पर्पज़ से नहीं बोल रही हूँ। मैं बोलती हूँ तो इसके पीछे बहुत कुछ होता है। अगर आप नेचर के नज़दीक जाएंगे, जितना आप लोगों से प्यार करेंगे, जितना आप वो रहेंगे, आपकी लाइफ बहुत जल्दी चेंज होती है, बहुत जल्द कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा होने लगता है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे चलना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। तो जो कुछ भी हुआ उन सबको छोड़ दीजिए। सेल्फ डाउट है कुछ आपको कहीं ना कहीं, ठीक है, उनसे बाहर निकलो। ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको इस समय डाउट आता है, डर होता है, गुस्सा आता है या कुछ भी, तो मैं यही बोलूँगी मेडिटेट करो, ठीक है। मेडिटेशन तो बहुत अच्छा तरीका होता है, एक ऑप्शन होता है। जब आपको मेडिटेशन करने से स्पिरिट गाइड आपको काफ़ी गाइड करने लगते हैं, ठीक है। बहुत सी चीज़ें होती हैं, जब आप ध्यान नहीं देती हैं तो उनकी ओर ध्यान जाने लगता है, अपने आप में खुश रहने लगते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये रहती है कि इंसान खुश रहने लग सकता है, और जो निगेटिविटी रहती है उससे बाहर आ जाता है। तो रिश्ता तो आपका तभी बनेगा बहुत जल्दी। अगर आप चाहते हो तो जल्दी से ये काम करो, ठीक है, क्योंकि आपका पार्टनर आपको बहुत याद करता है, बहुत ज़्यादा याद करता है, मैंने आपको बता ही दिया है। और जितना आप निगेटिविटी में जाओगे तो आपके चक्रास में भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। डिसीज़न लेने में, जितनी जल्दी डिसीज़न वो लेंगे सबके सामने, अभी तो उन्होंने अपने आप में ले लिया, लेकिन अभी सबके सामने आकर जैसे होता ना कि हाँ पता चल रहा है तो पता चलने दो, मेरा तो ये डिसीज़न है, तो इस तरीके से आके आपके सामने खड़े हो जाएंगे। चलिए, ओके, बाय बाय। ध्यान रखिए, आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं।